Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of information functions given to us. Here a list of all information functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस particular video lecture के अंदर मैं दो functions को take up करूँगा. The first one is odd function, which is from the category of information function, and the second one is if function, which is a logical function. मैं इन दोनों functions को combine करके एक छोटी सी problem को take up कर रहा हूँ. आइएगा move करते हैं towards is odd and if function की तरफ. सबसे पहले is odd function के purpose को देखते हैं. To find out whether the number is odd or even. मैं ये जानना चाहता हूँ जो नंबर दिया गया है क्या वो नंबर इवन है या ऑड है. अगर तो ये ऑड नंबर होगा तो ये हमें आंसर ट्रू देगा, और अगर नंबर ऑड नहीं है तो हमें आंसर फॉल्स मिलेगा. इसके सिंटेक्स के अंदर हमें सिर्फ एक ही आर्गुमेंट दिया गया, दैट इज नंबर. जिस नंबर को हमने चेक करना है ये ऑड है या इवन है. इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए मैंने एक छोटी सी टेबल को डिज़ाइन कर दिया. इस टेबल के अंदर हमारे पास 3 कॉलम दिए गए हैं. द फर्स्ट इज ऑफ नंबर, सेकंड इज ऑड फंक्शन एंड द थर्ड इज ऑड और इवन. मैं अभी आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा. नंबर के केस के अंदर मैंने आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर 1 और 2 नंबर्स को टेकअप कर लिया. फिल हैंडल के ज़रिए मैं इसको नीचे 10 तक ड्रैग कर देता हूँ. नाउ आई वॉन्ट टू सी वेदर दिस नंबर इज ऑड और इवन. इसके लिए हमारे पास फंक्शन है इज ऑड. द ओनली आर्गुमेंट इज नंबर. तो मैंने नंबर के केस के अंदर ये सेल के अंदर जो वैल्यू दी गई है 1 की उसको पास कर दिया. ये वैल्यू हमें सेल नंबर B5 में दी गई है. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. 1 ऑड नंबर है तो हमारे पास आंसर ट्रू आ गया. 2 हमारे पास इवन नंबर है तो आंसर हमारे पास फॉल्स हो गया. मैं फिल हैंडल के ज़रिए इसको नीचे ड्रैग डाउन कर रहा हूँ. इसके लिए हमने जिस फंक्शन को यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ. पर स्टूडेंट मुझे तो आंसर ट्रू फॉल्स में नहीं चाहिए. मुझे तो ये बताओ कि 1 नंबर ऑड है, 2 नंबर इवन है. ये लिखा हुआ आना चाहिए. अगर मेरी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी हो कि मुझे ट्रू फॉल्स में आंसर नहीं चाहिए बल्कि ऑड या इवन लिखा हुआ आना चाहिए, उसके लिए मैं इफ फंक्शन को टेकअप करूंगा. इफ फंक्शन के अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट है लॉजिकल टेस्ट. लॉजिकल टेस्ट के अंदर मैं इज ऑड फंक्शन को ले रहा हूं. इज ऑड फंक्शन के अंदर द आर्गुमेंट इज नंबर, तो मैंने ये 1 नंबर पास कर दिया विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर B5. पेरेंथेसिस क्लोज. अभी यहाँ पर हमने ऑड के फंक्शन को क्लोज किया है. ये हमारा लॉजिकल टेस्ट है. इस नंबर को चेक करो क्या ये ऑड है. अगर तो ये नंबर ऑड है, अगर तो ये ट्रू है तो यहाँ पर हमारे को लिख दो दिस इज ऑड. और अगर ये ट्रू नहीं है तो लिख दो दिस इज इवन. मैंने डबल कोट के अंदर ऑड और इवन दे दिया. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. 1 नंबर ऑड है तो यहाँ पर ऑड लिखा गया. 2 नंबर इवन है तो ये इवन लिखा हुआ आ गया. मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूँ. तो स्टूडेंट अब आप ध्यान से देखिएगा. ऑड फंक्शन ने तो सिर्फ हमें ट्रू या फॉल्स में आंसर दिया, लेकिन इस फंक्शन को जब हमने इफ फंक्शन के साथ यूज़ किया तो हमारे पास ये आंसर ट्रू या फॉल्स के अंदर नहीं बल्कि ऑड या इवन के अंदर आ रहा है. I increase the font size. Now you can see the result is in the form of odd or even. So student हमने इस particular छोटे सी प्रॉब्लम के अंदर 2 फंक्शंस को देखा. The first one was is odd function और second function if function, जिसके अंदर हमने is odd function को as an argument यूज़ किया है. मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी एक्सरसाइज आपको इन दोनों चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के अंदर बहुत मदद देगी. थैंक यू वेरी मच.